श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 6 जनवरी को सकट चौथ का बहुत ही पावन सा दिन है और बहुत सारे लोग इस दिन को संकष्टी चतुर्थी व्रत के नाम से भी जानते हैं। और बहुत सारी बहनें, बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, अपने संतान की लंबी उम्र के लिए इस सकट चौथ का व्रत यानी कि तिलकूट जो चौथ होती है उसका व्रत रहती हैं। तो जितनी भी माँ इस वीडियो को देख रही हैं, अपने बेटे के लिए या अपनी बेटियों की उन्नति आप चाहती हो, तरक्की चाहती हो, तो तिल के लड्डू में बस एक सिक्का डाल देना। एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा, आपके घर में, परिवार में किसी भी रूप में अगर कैसा भी संकट होगा तो वो धीरे धीरे ख़त्म ज़रूर हो जाएगा और आपके बच्चों की जो उम्र होगी वो दिन प्रतिदिन लंबी ज़रूर होगी। ठीक है ना। चलिए बातें करते हैं इस उपाय की। स्क्रीन पर आप लोग को 1 रुपए का सिक्का दिखाई दे रहा है ना। कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है कि इस उपाय के लिए हमें 1 रुपए का ही सिक्का चाहिए, नहीं। आप 1 रुपए का सिक्का ले सकते हो, आप 2 रुपए का ले लो, है ना। आप 5 का ले सकते हो, आप 10 का ले सकते हो, आप 20 का ले सकते हो ना। जो भी सिक्का आपको ईजिली अवेलेबल हो ले सकते हो, या अपनी क्षमता के हिसाब से। ठीक, सिक्का ले लिया। सिक्के के साथ अब हम सभी लोगों को इस प्रकार से काला तिल लेना है। क्या लेना है? सिक्का तो लेना ही लेना है, साथ ही साथ आप सभी लोगों को काला तिल लेना है। लेकिन काला तिल ऐसे नहीं लेना। जो हम लोगों के घरों में काले तिल का 1 आध 2 लड्डू बना लेना है ना। क्या करोगे? 1-2 लड्डू, या आपके यहाँ नहीं बनता हो तो भी कहीं से बाहर से खरीद के ले आओ, या बनता है घर में तो 1 लड्डू बनाना है ना। सॉरी, उस 1 लड्डू के अंदर ना, जब उस लड्डू को बना रहे होगे, जितने भी रुपए का सिक्का आपने लिया है उस 1 सिक्कों को लेना। अच्छा, आपको बताऊं, ये उपाय 2 दिन करते हैं साल में। कब कब करते हैं? एक तो करते हैं मकर संक्रांति को भी करते हैं, और दूसरा ये जो सकट चौथ का व्रत होता है ना, उसमें भी इस उपाय को किया जाता है। ठीक है ना। तो क्या किया आपने? लड्डू के अंदर सिक्के को अच्छे तरीके से बंद कर दिया। जिस लड्डू के अंदर सिक्के को बंद किया उसको बहुत ध्यान से अलग रखना, मिक्स ना होने पाए सभी लड्डुओं के साथ में, उसको अलग ही रख देना। और उस अलग किए गए लड्डू को आपके घर में भगवान गणेश, सकट चौथ का जो व्रत होता है वो किसके स्वरूप होता है? भगवान गणेश के लिए होता है। तो भगवान गणेश के सामने वो सिक्के वाला लड्डू ले जाके भोग लगाना, और ये विनती करना कि हे विघ्नहर्ता, जैसे आप पूरे विश्व संसार का जो विघ्न है उसको दूर करते हैं, ऐसे ही हमारे घर में, हमारे परिवार में हमारे बच्चे हैं जिनकी तरक्की नहीं हो पा रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, शादी नहीं हो पा रही है, मनचाही शादी नहीं, मतलब कहने क्या है, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जो भी आपकी समस्या हो, उसकी विनती कर लेना। और विनती करने के बाद में उस लड्डू को फिर भगवान गणेश के स्थान से उठाइएगा, और अब उस लड्डू को लेके जाना है, किसी को दान करना है। ठीक, किसको दान करोगे? किसी भी मंदिर में चले जाओ, चाहे वो भोले बाबा का मंदिर हो, माता रानी का मंदिर हो, भगवान कृष्ण का मंदिर हो, उस मंदिर में कोई भी ऐसा भिखारी दिखाई दे जाए, या फिर कोई भी ऐसा बेचारा गरीब दिखाई दे जाए जो आपको लगा हो कि सचमुच भूखा होगा, उसे देना। लेकिन नियम इसका कहता है कि गुप्त दान देना है, लेकिन मैं इस नियम को नहीं मानता। कहोगे भैया आप बड़े अलग हो, नहीं मान रहे हो, ऐसा क्यों? देखो, ऐसा इसलिए है ना कि मान लो कि वो गुप्त दान है, आपने मंदिर में चढ़ाया और उसको दे के चले आए। अब उस मंदिर में मान लेते हैं कोई गौ माता आती हो, या कोई जानवर आता हो, या कोई भी आया, उस लड्डू को उठाया और खा लिया, सिक्का उसके अंदर है, बिना जाने अगर आज सिक्का किसी ने खा लिया तो कितना बड़ा पाप लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मंदिर के अंदर मत रखना। कोई भी आपको दिख जाए खाने वाला, उसको देना और बता देना कि भैया इसके अंदर सिक्का रखा हुआ है, सिक्के को निकाल के पहले अपनी जेब में रख लेना और फिर इस लड्डू को खाना। देख, जो भी व्यक्ति सकट चौथ और मकर संक्रांति के दिन इस उपाय को कर लेता है, उनके जो बच्चे होते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, उनकी आयु दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जाती है। बातें क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग दूसरे उपाय की तरफ। अच्छा, अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियो देखी होगी, मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि जो भगवान गणेश हैं, विघ्नहर्ता हैं, उनको 2 चीज़ बड़ी प्रिय है। 2 चीज़ों में से सबसे पहली जो चीज़ प्रिय होती है वो होती है दूर्वा, और जो दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा प्रिय है वो क्या है? वो होती है आपकी मूंग के दाने। लेकिन यहाँ पर हमें मूंग के दानों को नहीं लेना है, यहाँ पर हम सभी को दूर्वा लेनी है। बातें करते हैं इस उपाय के फ़ायदे क्या होंगे। जैसे आप बहुत प्रयत्न भी कर रहे हो, आप बहुत कोशिश किए जा रहे हो, फिर भी आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो अधूरी रह जा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना।
इसके लिए हम सभी लोगों को 5 दूर्वा चाहिए होगा। आज की इस वीडियो में जानबूझ करके मैंने ऐसी फ़ोटो लगाई है ताकि मैं आप लोग को दूर्वा के बारे में समझा पाऊँ, है ना? यहाँ पर देखो, जितनी दूर्वा आपको दिखाई दे रही है, दूर्वा ऐसे है और सभी दूर्वा में से ऐसे-ऐसे करके निकली हुई हैं। अरे ध्यान से देखो, निकला है कि नहीं निकला है? तो इसका मतलब क्या है कि जो 5 दूर्वा बच्चा हम सभी को लेनी है ना, वो 3 गाँठ वाली लेनी है। 3 गाँठ मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो, मान लो कि जैसे ये मैंने बनाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 गाँठ वाली दूर्वा है। हम सभी को क्या करनी है? ऐसे 3 गाँठ, यहाँ तक हो गए, इसको तोड़ लो। तो ऐसे 3 गाँठ वाली हम सभी को 5 दूर्वा लेनी है, ठीक? इस 5 दूर्वा को लीजिएगा, 3 गाँठ वाली, और आपके घर के अंदर, पता है कहीं जाना नहीं है आपको, किसी मंदिर में जाना हो, किसी को खोजना हो, नहीं, ये सब कुछ भी नहीं करना है ना। आप क्या करोगे? किसी भी भगवान गणेश के मंदिर में जाना और वहाँ पर पहुँच करके आप भगवान विघ्नहर्ता, भगवान गणेश के स्थान पर, 1 मिनट, तो जो भगवान गणेश का एक दांत टूटा होता है ना, उसी टूटे वाले दांत के पास में जो 5 दूर्वा आपके पास में है, 3 गांठ वाली, उसी को समर्पित करना। जब समर्पित करोगे तो भगवान गणेश के सामने मयूर ध्वज नाम का स्मरण करेंगे। किसका स्मरण करोगे? मयूर ध्वज भगवान का स्मरण करेंगे, और स्मरण करने के बाद में आपकी जो मनोकामना होगी, विशेष होगी, वो भगवान गणेश के जो टूटा हुआ दांत है वहाँ पे रख देना, और यही कामना करना कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चे हैं, हमारी मनोकामना है अधूरी रह जा रही है, हे विघ्नहर्ता, आप हमारे घर परिवार से इन विघ्नों को दूर करें, हमारे घर में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास बना रहे। ऐसे विनती कर लेना, करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना है भाई? बेलपत्र के साथ में करना है। अब ये बेलपत्र का उपाय क्या है, कैसे करना है, उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि आज आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा ऑफर मैंने रखा है सकट चौथ के उपलक्ष्य पे। अगर आपके बच्चे तरक्की नहीं कर पा रहे, उनके पास धन की कमी है, तो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करा दो। अगर बच्चे चिड़चिड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करा दो। इनमें से कोई एक या दोनों आप मुझसे खरीदते हो या लेते हो, तो इसके साथ ऑफर में मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दूंगा। जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, आपको कमल गट्टे की पूरी माला ही 108 कमल गट्टे की बिल्कुल फ्री में मिलेगी, 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए आपको फ्री में मिलेगा, और एक नई चीज़ मैंने ऐड करी है, वो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, ये भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। तो इन सभी चीज़ों का लाभ अगर आप सभी लोगों को उठाना है तो आप मुझे कर सकते हैं व्हाट्सएप पे जल्दी से मैसेज 8299419143। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, बहुत ही रेयर, बहुत ही कम प्राइस में आप सभी लोगों को ये मैं ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को समझने की कि आखिर में इस उपाय को करने से लाभ क्या मिलने वाला है। देखो आज की हमारी इस वीडियो का ये आखिरी उपाय तो नहीं है, बट फिर भी कोशिश करते हैं आपको समझाने की कि जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर बेलपत्र है, जैसे मान लो बहुत ज़्यादा अगर चिंतित हो लड़ाई झगड़े को लेकर के, बहुत क्लेश हो रहा, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप सभी लोगों को एक बेलपत्र लेना है। आखिरी उपाय है तीसरा, ये बहुत ध्यान से सुनना भाई, ठीक है ना। सिर्फ एक बेलपत्र ले लो लड़ाई झगड़े के लिए, इस उपाय के लिए। बेलपत्र के साथ में जो महादेव का प्रिय चंदन है वो होता है लाल चंदन। अरे कौन सा होता है? लाल चंदन। तो क्या करोगे? थोड़ा सा लाल चंदन लेना, और उसके बाद में आज चौथ का दिन है तो चावल के 3 दाने भी हम सभी लोगों को लेने होंगे। मैंने आप लोग को जो बेलपत्र दिखाई, उस बेलपत्र पर मैंने आपसे कहा है कि लाल चंदन लगाना है। ये तो पिंक हो गया, लाल लगाते हैं। तो आप ऐसे क्या करोगे? लाल चंदन का लेपन खूब अच्छे तरीके से कर दोगे, जैसे मैंने कर दिया, ठीक है ना। लाल चंदन का लेपन करना। लाल चंदन का लेपन करते ही आपको चावल के 3 दाने से एक त्रिपुंड, जैसे ऐसे मैंने रख दिया ना, आपको भी ऐसे ही त्रिपुंड के फॉर्मेट में उस बेलपत्र के ऊपर, लाल चंदन के ऊपर चिपका देना है चावल के 3 दानों को, ठीक है ना। फिर आप इस बेलपत्र को उठाइएगा और फिर पहुंच जाएंगे देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास। हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर राइट साइड का यानी दाहिने हाथ का जो स्थान होता है वो किसका होता है? भगवान गणेश का, यानी विघ्नहर्ता का। तो जो आपके पास में बेलपत्र है, त्रिपुंड लगा हुआ, वो भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करना और यह कामना कर लेना
कि हमारे घर में ऐसे लड़ाइयाँ होती हैं। हे विघ्नहर्ता, हे भगवान गणेश, आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर में क्लेश ना हो, लड़ाइयाँ ना हो, हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास बना रहे। ऐसे विनती कर लेना। इतना मात्र कर देने से हमारे घर में, परिवार में कभी संकट नहीं आते हैं। तो भाई कोशिश की है मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा प्यार से बताने की। कोई चीज़ें समझ में ना आई हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।